ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः, श्लोक नंबर 14। ये श्लोक है, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कहते हैं, न मां कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, न मे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि मेरी कर्म फल में किसी प्रकार की भी स्पृहा या लालसा नहीं है। इति माम यो भी जानाति, जो मुझे अभिजानाति अर्थात तत्व से जान लेता है, कर्म भी न सबध्यते, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, उसे कर्म नहीं बांधते। इसमें बताया है भगवान कहते हैं कि ये विश्व रचना आदि समस्त कर्म करते हुए भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है और उनके कर्मों में किसी प्रकार की भी विषमता या पक्षपात नहीं है, क्योंकि उनकी कर्मों के फल में किसी प्रकार की कामना, ममता, आसक्ति नहीं है। इसीलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। कर्म फल क्या है? ये जितनी उत्पत्ति विनाशशील ये सब वस्तुएं हैं, ये मात्र कर्म फल है। और भगवान कहते हैं कि मेरी कर्म फल में किसी प्रकार की भी स्पृहा नहीं है। जैसे मेरी कर्म फल में किसी प्रकार की स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में किसी प्रकार की स्पृहा नहीं होनी चाहिए। और कर्म फल में स्पृहा ना होना अर्थात कामना, ममता, आसक्ति से रहित होकर अगर हम कर्म करते हैं तो वे कर्म हमें बंधन में नहीं डालते, अर्थात हम आने जाने वाली परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होते। और भगवान ने कहा कि सृष्टि रचना आदि समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए मैं अकर्ता ही हूँ, अर्थात मुझ में किसी प्रकार का कर्तृत्व अभिमान नहीं है। मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, तो फिर मेरे में किसी प्रकार का भोक्तृत्व अभिमान भी नहीं है। अतः हम सबको भी कर्तृत्व और भोक्तृत्व इन दोनों से रहित होना चाहिए। फल इच्छा का त्याग करने से, केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व, कर्तापन या भोक्तापन दोनों ही नहीं रहते, और ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही संसार है। अतः इनके कर्तृत्व और भोक्तृत्व के न रहने से स्वतः ही मुक्ति तो मिल ही जाती है। और भगवान कहते हैं कि मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं, तब उसकी उत्पत्ति, उसकी दृष्टि इस उत्पत्ति विनाशील पदार्थों पर रहती है और वो परमात्मा से विमुख होने लगता है। और परमात्मा से विमुख होने के कारण उसका परमात्मा तत्व की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। और कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब उसकी दृष्टि स्वतः ही भगवान की तरफ जाती है। और भगवान की तरफ दृष्टि जाने से मनुष्य ये जान जाता है
कि भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं। उनके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए होती हैं। और भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं, और पर इस बात को ना समझने के कारण मनुष्य नए नए कर्मों से अपने संबंध मानकर बंधन उत्पन्न कर लेता है। और इसलिए कर्तापन और फल इच्छा ना होने पर केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके भगवान उनका उद्धार करने के लिए सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं। और फिर कहा है, भगवान के कर्म तो दिव्य हैं, संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। इतना ही नहीं, प्राणी भी अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है अगर वो कर्म कामना ममता आसक्ति से रहित होकर करे, तो उसके कर्म दिव्य बन जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं होते। और इस प्रकार की कामना ममता आसक्ति वाली मलिनता जो अंदर आ जाती है, उसके दूर होने से उसके सारे कर्म जो हैं वो अकर्म बन जाते हैं। और कर्मों को दिव्य बनाने का सबसे सरल उपाय है कि ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि संसार के हैं, इन्हें संसार की ही सेवा में लगा दिया जाए। और हमारे पास ये शरीर आदि, ये जितनी भी वस्तुएं हैं, हम सब अपने साथ इनको लाए नहीं, अपने साथ ले जा सकते नहीं, और इनके रहते हुए अपनी इच्छा के अनुसार इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। हम इनको इच्छा अनुसार रख भी नहीं सकते, और हमारा इन पर कोई अधिकार भी नहीं है। इस प्रकार जन्म जन्मांतरों से जो सूक्ष्म और कारण शरीर, ये परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य हैं, इसलिए हमारा इनसे कोई भी संबंध नहीं है। ये वस्तुएं अपने लिए नहीं हैं, और अगर अपने लिए होती तो ये सदा रहती, ये रहने वाली नहीं है। हमें तो केवल इनका सदुपयोग करना है। इनका सदुपयोग हम शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से दूसरों के हित के लिए कार्य करके अपने कर्मों को अकर्म बनाकर, अपने कर्मों को यज्ञ बनाकर हम कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और हमें अपने आप को भगवान के समर्पण करना है। हमें जो वस्तु भी चाहिए और हमारे हित की है, भगवान ने हमें पहले से ही दे रखी है, वो कम नहीं है। और हमारी ज़रूरत को जितना भगवान जानते हैं उतना हम नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है और उनकी समझ बहुत बड़ी है, हमारी समझ तो अल्प है। और कहा है कि हमें इसलिए मांगने की ज़रूरत नहीं, जो मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है। ये सब वस्तुओं को हमें अपनी ना मानकर, संसार के लिए मानकर, संसार के ही हित में लगाना है। और फिर कहा है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है और लीला क्या है। जब ये तीनों वास्तव में एक दिखते हुए ये भिन्न है। जो क्रिया कर्तृत्व अभिमान पूर्वक की जाए और अनुकूलता और प्रतिकूलता का फल देने वाली हो, वह कर्म बन जाती है। और जो कामना ममता आसक्ति से ना की जाए और कोई फल देने वाले भी ना हो, वह क्रिया ही रहती है। इसमें जैसे श्वासों का आना जाना, आँख का खुलना बंद होना, नाड़ियों में रक्त का संचार होना, हृदय का धड़कना आदि। और फिर तीसरा कहा है, जो क्रिया
कामना ममता आसक्ति से रहित और फल की इच्छा से रहित होती है, और साथ साथ दुनिया मात्र का हित करने वाली होती है, वह लीला कहलाती है। और संसारिक लोगों के द्वारा कर्म होते हैं, महान पुरुषों के द्वारा, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रियाएं होती हैं, और भगवान के द्वारा लीला होती है। हमारे आज के श्लोक में बताया है कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म फिर ना सबध्यते। ना मेरी कर्मों में कोई स्पृहा है, मुझे कर्म बंधन में नहीं डालते। जो मुझे इस तरह तत्व से जान लेता है, उसे वह कर्मों से नहीं बंधता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।